सफ़र के बाद दोनों फाइनली मुंबई पहुंच गए। पलक पूरे 3 महीने बाद मुंबई में थी। मानव कार लेके खड़ा था। पलक और विराज दोनों कार में बैठ गए और रियल पैराडाइज के लिए निकल गए। रास्ते में पलक को अपने पुराने दिनों की याद आ रही थी। कैसे वो दिया और अनु के साथ रहती थी। तीनों मिलकर पार्टीज करते थे, एंजॉय करते थे, खूब सारी बातें करते थे और इसी के साथ बिताए पल उसे सब याद आ रहे थे। यह सब याद आते ही उसकी आंखों से आंसू आने लगे। विराज ने जब उसे ऐसे देखा तो उसने उसे साइड हक करके अपने सीने से लगा लिया और उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दूसरी बातें करने लगा। कुछ ही देर में दोनों रियल पैराडाइज पहुंच गए। दोनों कार से बाहर आकर अंदर चले गए। अंदर जाते ही पलक ने देखा कि लिविंग रूम में उनकी बहुत बड़ी फ़ोटो दीवार पर लगी हुई है और उसके साइड बहुत सारी छोटी छोटी फ़ोटो भी हैं। यह देखकर पलक ने विराज को देखा, फिर वापस उन फ़ोटोज़ को। विराज ने उसे बैक हग किया और अपने चेहरे को उसके कंधे पर रख उससे फ़ोटो के बारे में पूछते हुए कहा, कैसी लग रही है ये फ़ोटोज़? पलक ने उसके बियर्ड पर हाथ रखते हुए जवाब दिया, बहुत सुंदर, और फिर मुड़कर उसे देखने लगी। विराज ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर अपना हाथ रखा, फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर रूम की तरफ चला गया। रूम में आने के बाद विराज ने पलक को अपनी गोद से उतार दिया। पलक मुस्कुराते हुए बेड की तरफ मुड़ी। जैसे ही उसने बेड के पीछे दीवार पर देखा तो वह बस दीवार को ही देखती रही। फिर उसके वहाँ से नज़रें हटाकर पूरे रूम में अपनी नज़रें दौड़ाई। रूम में उनकी बहुत सारी फ़ोटो थीं जिन्हें देखकर पलक इमोशनल हो गई और मुड़कर विराज को देखने लगी। विराज अपने दोनों हाथों को पैंट की जेब में डालकर बस उसे ही देख रहा था। पलक जल्दी से उसके गले से जाकर लग गई और रोने लगी। विराज ने अपने हाथों को जेब से निकाला और उसे बाहों में भरकर कहा, एंजल, जो होना था वो हो गया है। अब तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ। अब इसमें रोने वाली कौन सी बात है? सब पीछे छोड़ दो और नई लाइफ की शुरुआत करो। जिस पर पलक ने रोते हुए कहा, आप कितना हर्ट थे, लेकिन फिर भी आपने मुझे नहीं बताया। आप बस मुझ पर गुस्सा ही करते रहें और मैं आपके गुस्से को समझ ही नहीं पाई। आपसे दूर ही जाने का सोचती रही। यह सुनकर विराज ने उसे खुद से दूर किया और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, आम्बेल, और तुम भी अब पुरानी बातों को नहीं सोचोगी और ना ही उन्हें सोचकर अपने इतने प्रिकॉशंस आंसुओं को बहाओगी। यू लव मी, आई लव यू, दैट इट। विराज की बात सुनकर पलक उसके चेहरे को देखते हुए आई लव यू विराज बोलकर उसे किस करने लगी। विराज भी उसे कमर से पकड़कर उसे किस करने लगा। दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। विराज ने पलक का टॉप निकाला और किस करते हुए दोनों बेड पर गिर गए। विराज पलक के ऊपर था। विराज पलक के कर्व को प्रेस करते हुए उसे बस किस कर रहा था और पलक उसके बालों पर अपनी उंगलियां चलाते हुए उसे किस कर रही थी। दोनों एक दूसरे को किस करके एंजॉय कर रहे थे कि तभी विराज का फ़ोन रिंग करने लगा। फ़ोन के रिंग करने से विराज को बहुत गुस्सा आने लगा। उसने जोर से पलक के कर्व को प्रेस किया और उससे दूर होकर बेड से खड़ा हो गया। फिर पैंट की जेब से फ़ोन निकाला और नाम देखने लगा। फ़ोन स्क्रीन पर डैड नाम फ्लैश हो रहा था। विराज ने अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली और कॉल पिक कर यस डैड कहकर बालकनी की तरफ चला गया।
वहीं पलक ने बेड से उठकर अपना टॉप पहना और ट्रॉली बैग लेकर विराज के कपड़े और सामान वार्डरोब में रखने लगी। वहीं बालकनी में विराज रमेश जी से बात कर रहा था। फ़ोन की दूसरी तरफ से रमेश जी ने कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना है, मुझसे मिलने आओ। विराज ने ओके डैड बोलकर कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया और मोबाइल की जेब में रखकर रमेश जी से मिलने के लिए निकल गया। कुछ देर में विराज अपने फार्म हाउस पर पहुंच गया, जहां रमेश जी उसके मिलने के लिए उसका वेट कर रहे थे। विराज ने अपनी कार से बाहर आकर देखा कि वहां शिवाय की कार भी मौजूद है। ज़्यादा कुछ ना सोचकर वह सीधा सीधा अंदर चला गया। अंदर रमेश जी, अमर जी और शिवाय वहां पर पहले ही मौजूद थे। विराज ने एक नज़र सभी को देखकर सोफे पर शिवाय के साइड में जाकर बैठ गया और रमेश जी ने एक नज़र विराज को देखा, फिर वापस अमर जी से बातें करने लगे। कुछ मिनट बाद एक गार्ड के साथ 50 से 55 साल का आदमी आया, जिसे देखकर रमेश जी और अमर जी मुस्कुराने लगे। रमेश जी ने उसे देखते हुए मुस्कुराकर, आइए आइए मिस्टर गोयल, वेलकम मिस्टर गोयल। फिर मुस्कुराते हुए अमर जी के साइड में सोफे पर बैठ गए। वहीं शिवाय और विराज मिस्टर गोयल को देखकर कंफ्यूज होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर दोनों वापस सामने मिस्टर गोयल को देखने लगे। रमेश जी ने मिस्टर गोयल का इंट्रोडक्शन कराते हुए कहा, विराज, शिवाय, ये हैं मिस्टर भूपेश गोयल, गोयल टेक्सटाइल के मालिक। अमर जी को देखते हुए, और हमारे बचपन के मित्र। यह सुनकर अमर जी और भूपेश जी दोनों हंसने लगे। शिवाय और विराज ने भूपेश जी को ग्रीट किया और उनसे कुछ बातें की। काफ़ी देर तक सभी आपस में बातें करते रहे। बातों ही बातों में रमेश जी ने विराज को देखते हुए उससे कहा, विराज, भूपेश की बिटिया तुम्हारी कंपनी में नौकरी करने आएगी। यह सुनकर विराज और शिवाय दोनों ही रमेश जी को देखने लगे, क्योंकि वीएस इंडस्ट्रीज में किसी भी एम्प्लॉय की डायरेक्ट जॉइनिंग नहीं होती थी। दोनों को ऐसे देखकर अमर जी ने कहा, चिंता वाली कोई बात नहीं है बेटा, वो विदेश में पढ़ रही है, इसलिए ही भाई साहब ने कहा है तुमसे। जिस पर शिवाय ने भूपेश जी को देखते हुए कहा, सर, इफ़ यू डोंट माइंड, हम पहले एक बार उनका सीवी चेक करना चाहेंगे। यह सुनकर रमेश जी और अमर जी अजीब नज़रों से शिवाय को देखने लगे। उन्हें ऐसे देखकर विराज ने शिवाय को सपोर्ट करते हुए कहा, यस सर, हम कंपनी के रूल्स किसी के लिए भी ब्रेक नहीं कर सकते। दोनों की बात सुनकर भूपेश जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, हम खुद बिजनेस चलाते हैं तो हमें पता है। तुम दोनों निश्चिंत रहो, मैं बिटिया से कहकर उसका सीवी मेल करने को कहता हूँ। दोनों ने हामी भरी और फिर वह वहाँ से उठकर चले गए। रमेश जी, अमर जी और भूपेश जी तीनों ही आपस में बातें करने लगे। बाहर आकर विराज ने शिवाय से दिया के बारे में पूछा। शिवाय ने उसे दिया के बारे में बताते हुए कहा, ऑसम, लेकिन विराज, दिया तुझे और पलक को बहुत ही ज़्यादा याद करती है। विराज के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए, थोड़ा उसे भी देख ले यार। फिर थोड़ा सा रुककर उसे हर्ट होते हुए, नहीं देखते बनता है यार मुझे। शिवाय की बात का विराज ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ हाँ कहा। फिर विराज ने सीवी के बारे में कहा, शिवाय, सीवी तू ही चेक करना, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। फिर थोड़ा सा रुककर, और वैसे भी मेरे पास पलक है,
जिसे काम कम और बिगाड़ना ज़्यादा आता है, अगर वो उसके जैसी रही तो। शिवाय ने निश्चिंत होने का बोल कर कहा, डोंट वरी, आई विल हैंडल। फिर पलक के बारे में पूछते हुए, और पलक कैसी है एंड ऑफिस कब से ज्वाइन कर रही है, जिस पर विराज ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, अब वो ठीक है लेकिन ऑफिस का नहीं कह सकता। उसकी जब इच्छा होगी तभी वो ऑफिस आएगी। फिर शिवाय को देखते हुए, एंड मैं उसे फोर्स भी नहीं करूँगा क्योंकि वो मुंबई वापस आई, वही काफ़ी है मेरे लिए। और अब मैं जल्द ही जल्द शादी करना चाहता हूँ और कोई तमाशा नहीं चाहता जिससे कि पलक को परेशानी हो। फिर विराज की बात सुनकर शिवाय ने उसे ओके कहा और उसे चलने को कहा। फिर शिवाय और विराज दोनों ही अपनी कार में आकर बैठ गए और अपने अपने विला के लिए निकल गए। ब्लू हेवन शाम 7 बजे। दिया किचन में शेफ के साथ थी और उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही थी। शिवाय भी फार्म हाउस से सीधा घर ही आया था। शिवाय अंदर आकर अपने रूम की तरफ जाने लगा कि तभी उसे किचन से दिया की आवाज़ सुनाई दी। वह चलते चलते रुक गया और किचन की तरफ चला गया। किचन में दिया शेफ से बातें करते हुए खाना बना रही थी। शिवाय किचन के गेट से लगकर अपने दोनों हाथ बांधकर खड़ा हो गया और बहुत ही प्यार से दिया को देखने लगा। शेफ ने जब शिवाय को देखा तो उन्होंने दिया को बताना चाहा, लेकिन शिवाय ने उन्हें रोक दिया और फिर उन्हें किचन से जाना का इशारा किया। इशारा पाकर शेफ किचन से चले गए और दिया अभी भी बातों में ही लगी रही। शिवाय धीमे कदमों से चलकर दिया के पीछे जाकर खड़ा हो गया और उसकी बैग पर अपनी उंगलियां फेरते हुए उसे बैग खक कर लिया। दिया बोलते बोलते हुए रुक गई और अपनी गर्दन मोड़कर शिवाय को देखने लगी। फिर मुस्कुराते हुए वापस से खाना बनाने लगी। शिवाय ने उसके बने हुए बन को खोला और बालों को एक साइड कर उसे नेक किस करने लगा। दिया ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, शिवाय आज मेरा मन नहीं है। यह सुनकर शिवाय ने उसे अपनी तरफ मोड़ा और उसके गालों को एक्सक्यूज करते हुए कहा, पर मेरा तो बहुत मन है। दिया ने उसके हाथों को अपने गालों से हटाया और हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, मिस्टर दीक्षित आप इतना रोमांटिक कब से होने लगे। जिस पर शिवाय ने उसे वापस मोड़कर उसे बैग खक करते हुए कहा, जब से तुम मुझे इतनी प्रीटी गर्ल्स मिली है तब से। यह सुनकर दिया मुस्कुराने लगी। फिर दोनों ऐसे ही किचन में एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगे। वहीं दूसरी तरफ रियल पैराडाइज में पलक गार्डन में ओरियो और शायन को खाना खिला रही थी। विराज ने ओरियो और शायन के लिए उसके विला के गार्डन पर ही एक छोटा सा पार्क बनवाया था, जिससे दोनों कहीं बाहर नहीं जाएं और शाम को उसी में खेलते रहें। पलक को गार्डन में देखकर विराज ने कार रोकी और बाहर आकर एक गार्ड से कार पार्क करने को कहा और फिर खुद पलक के पास चला गया। पलक स्लाइड से ओरियो और शायन को खिला रही थी। दोनों स्लाइड होते हुए नीचे आ रहे थे और वापस पलक के पास जा रहे थे। तीनों आपस में खुश होकर खेल रहे थे। विराज भी उसके पास चला गया। उसके आने से ओरियो और शायन दोनों ही उसके पास चले गए। विराज ने दोनों को उठाया और नीचे ग्रास पर बैठ गया। पलक भी उसके साइड में उसे साइड हक करके बैठ गई और विराज से बातें करने लगी।
विराज भी ओरियो और सायन को खिलाते हुए उनसे बातें करने लगा। पलक ने उनसे बात करते हुए पूछा, आप कहाँ गए थे ऐसे बिना बताए? जिस पर विराज ने जवाब दिया, डैड से मिलने गया था फार्म हाउस पर। पलक ने कंफ्यूज होकर कहा, क्यों? कहा, जिस पर विराज ने उसे बताया, डैड के कोई फ्रेंड हैं, उनकी डॉटर मेरी कंपनी ज्वाइन करेगी, बस इसलिए। पलक ने ओह कहा और उससे कुछ बातें करने लगी। विराज भी उसकी बातों का जवाब देने लगा। लगभग 8:30 बजे दोनों अंदर चले गए और डिनर करने लगे। नेक्स्ट मॉर्निंग विराज पहले की तरह उठकर ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था और पलक वॉशरूम से अपने गीले बालों को पोंछते हुए विसिल बजाते हुए बाहर की ओर आ रही थी। उसने नज़रें उठाकर विराज की तरफ देखा, जो पूरा रेडी होकर नेक पर स्प्रे कर रहा था। उसे ऐसे देखकर पलक ने उसके पास जाकर छेड़ते हुए सीटी बजाई और उसे देखकर छेड़ते हुए बोली, क्या बात है, आज तो कोई बहुत ही हैंडसम बना जा रहा है, कहीं कोई आने तो नहीं वाली ऑफिस में? फिर उसके कपड़ों को देखते हुए ब्लैक शर्ट, ग्रे ब्लेजर और वापस सीटी बजाने लगी। उसकी बातें सुनकर विराज ने अपनी गर्दन साइड कर उसे देखा। पलक ने अपने शरीर पर टॉवेल लपेटा हुआ था, गीले बाल जिससे पानी की बूंदें अभी भी नीचे गिर रही थीं। विराज ने स्प्रे बॉटल को रखा और एक ही झटके में उसे अपने करीब खींचकर उसके टॉवल की नॉट को खोलने लगा। लेकिन पलक ने नॉट को अपने हाथ से पकड़ लिया और उसे देखते हुए परेशान होकर कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? फिर अपनी नज़रें चुराकर, मैंने तो कपड़े नहीं पहने हैं। यह सुनकर विराज को हंसी आ गई। उसने पलक को कसकर कमर से पकड़ा और शरारती भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम कभी मेरे सामने बिना कपड़ों के नहीं आई। फिर उसके कान के पास जाकर, याद है ना कि हमारे बीच क्या क्या हो चुका है, और उसके कान को किस कर लिया। विराज के ऐसा कहने पर पलक पूरी तरह शर्मा गई और रेड हो गई। विराज उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा दिया और उसे फोरहेड किस करके छोड़ दिया। पलक ने उसके सीने से छुपकर पूछा, कहाँ जा रहे हैं आप इतनी सुबह? जिस पर विराज ने उसे बाहों में भरकर कहा, मीटिंग है, बस वहीं जा रहा हूँ। पलक ने पूछा, कब तक आओगे? शाम तक आ जाऊँगा। विराज ने उसे खुद से दूर करते हुए जवाब दिया। पलक ने उसे देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, ओके, और अपनी एड़ी को ऊपर कर उसे लिप पर किस की। फिर वह चेंज करने के लिए चली गई। विराज भी मुस्कुराते हुए रूम से बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही पलक के आने की न्यूज़ ऋषि, अनु और दिया को मिली, तीनों वैसे ही ऋषि के साथ रियल पैराडाइज के लिए निकल गए। कुछ ही देर में तीनों रियल पैराडाइज पहुंच गए और अंदर पलक के पास जाने लगे। विराज भी मीटिंग के लिए चला गया था और दोनों ने साथ में ही ब्रेकफास्ट कर लिया था। इसलिए पलक लिविंग रूम में बैठकर वहाँ की लगी हुई टीवी में ही मूवी को देख रही थी। तीनों गेट पर ही खड़े होकर पलक को देख रहे थे। पलक कोई कॉमेडी मूवी देख रही थी, इसलिए वह बहुत ज़्यादा हंस रही थी। उसके चेहरे पर हंसी देखकर तीनों को जयपुर में उसके साथ जो हुआ उस दिन का चेहरा याद आ गया। उस दिन पलक के चेहरे पर गम, उदासी और आंखों में आंसू के अलावा और कुछ भी नहीं था। लेकिन आज पलक के चेहरे पर जो हंसी थी
वो हंसी उसके चेहरे पर बहुत प्रिकॉशंस लग रही थी। तीनों ने पूरे 3 महीने बाद पलक को देखा, वो भी इतना हंसते हुए। तीनों ने आपस में एक दूसरे को देखा और फिर हिम्मत करके अंदर पलक के पास जाने लगे। दोस्तों, आखिर क्या होगा पलक का रिएक्शन तीनों को देखकर? क्या पलक तीनों को कर पाएगी माफ़? यह जानेंगे हम आगे के भाग पर। और दोस्तों, अगर आप लोगों को कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कमेंट करना मत भूलें।